प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल पर आज आपके सामने कक्षा 8वीं बोर्ड 2024 में होने वाले संस्कृत पेपर का बिल्कुल हूबहू मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है और उसका सॉल्यूशन लेकर मैं उपस्थित हूँ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों में शेयर जरूर करें और बड़े ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए हुए हमारे इस पेपर सॉल्यूशन को देखें ताकि आपको पूरा फायदा मिलेगा, आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो हम चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उपसर्ग से संबंधित पहला प्रश्न आएगा। शार्प कर लिया है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है उपसर्ग से संबंधित आएगा। तो आप ये पक्का कर लें, पहला प्रश्न है जो आपका उपसर्ग का ही आएगा। अब उपसर्ग है जो जैसे पहला शब्द देखा है उपविशति पदे उपसर्ग अस्ति। तो आप उपस्थिति में आप देख रहे हैं कि उपसर्ग है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ में सुंदरता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे उपविशति में आप देख रहे हैं यहाँ पर अप नहीं है, अव नहीं है, आ नहीं है, तो उप अपने आप आपको यहाँ दिख रहा है कि इसमें उप उपसर्ग होगा। तो आप इस प्रकार अन्य भी उपसर्ग आ सकते हैं, अनुगच्छति, अनुभवती, अध्यक्ष। तो आप इन सब के अंदर जैसे अनुगच्छति में अनु, अध्यक्ष में अधि, प्रतिवस्तु में प्रति, प्रतिदिन में प्रति और प्रत्येकम में प्रति, ऐसे और भी उदाहरण आप तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा वो आपके प्रत्यय संबंधी आएगा। तो ये पक्का है कि दूसरा नंबर का प्रश्न आपको प्रत्यय से संबंधित करना होगा। तो हम चलते हैं, प्रणम्य पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। प्रणम्य में जहाँ लास्ट में किसी शब्द के ये आ जाए तो आप समझिए, जो कत्वा में तू आता नहीं है, तुमुन में तुम आता नहीं है, तव्यत में जैसे तव्यत नहीं है, तो इसमें लेप है, क्योंकि लेप में ल और प का लोप हो जाएगा और इसमें यह शेष रहेगा। तो इस प्रकार ये आपके इसमें लेप प्रत्यय होगा। पठितव्य आता, लिखितव्य आता, तो वहां आपका तव्यत प्रत्यय होता, तो इसमें नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा स। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न आपका बिल्कुल इसी प्रकार अवयव से संबंधित आएगा कि जनकेन से पुत्र आगत है, तो अस्मिन वाक्य अवयव पदम किम अस्ति। तो इसमें आप देख रहे हैं सह, साकम, सार्धम, समम, अभितः, परितः, समया, निक्षा, अपि, यथा, तथा, ऐसे शब्द आपको अगर वाक्य में मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि यही अवयव है। तो इस जनकेन से पुत्र आगत इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि सह जो शब्द है वो अवयव है, तो सह माने होता है साथ। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल बिना स्किप किए आप हमारे इस वीडियो को देखते रहें, सॉल्यूशन को देखते रहें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। पुनरपि तस्य दृष्टि कालाति गामिनी दृष्टा, तो अस्मिन् वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति। तो आप देख रहे हैं आपको इसी वाक्य में से सर्वनाम पद बताना है कि इसमें सर्वनाम पद कौन सा है। तो आप जानते हैं कि अहम, आवम, वयम, तस्य, अस्य, कस्य, ऐसे अगर शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि वही सर्वनाम होगा। तो इसमें पुनरपि तस्य, तस्य आपका सर्वनाम शब्द होगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पांचवा, प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य किम नश्यति। तो प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, ये आपको श्लोक कंठस्थ याद होनी चाहिए। अगर श्लोक कंठस्थ याद है तो उसे आप श्लोक को बोल करके ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन तुरंत कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है छठा नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आपको ऐसे प्रश्न पाठों में से ही मिलेंगे। तो विलस्य वाणी का न कदापि में श्रुता इति पाठ्य से लेखक अस्ति, तो आपको सभी पाठकों के लेखक हैं वो याद कर लेने हैं। तो जैसे विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये पशु पक्षियों से संबंधित पाठ है। तो पशु पक्षियों के जो पात्र है जो पंचतंत्र में है और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो आप इस प्रकार हर पाठ के लेखक को याद कर सकते हैं। आर्यभट्टियम के हैं आर्यभट्ट, और इस प्रकार आगे भी और पाठ हैं, उनके सबके क्रम संख्या और पाठ के लेखक हैं जो आपको कंठस्थ कर लेना है। तो ये अगला जो प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न है।
जना मई स्नानम कुर्वन्ति इति एकथ्यत, लोग मुझ में स्नान करते हैं ऐसा किसी ने कहा। तो आपको पाठ पूरा पढ़ा हुआ होगा तो समझ जाएंगे कि आप ज्यादा स्नान नदी में करते हैं, कुएं में नहीं, सरोवर में भी कर सकते हैं लेकिन वृक्षा पेड़ नहीं। तो नदी में, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं स्नान है, जो नदी से पूछता है चंचल नाम का जो शिकारी है, तो उसको उत्तर देती है कि भाई लोग स्वार्थी हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ भी त्याग देते हैं। तो आपका आंसर होगा सही नदी। तो नदी से पूछा जाता है। सावित्रीबाई फूले महोदया माता आसीत, सावित्रीबाई फूले महोदया की माता का नाम था तो वो लक्ष्मीबाई था। पिताजी का नाम खंडोजी था। तो आपको पाठ अगर बारीकी से पढ़ लिया है तो ये सारे क्वेश्चन है आपको अपने आप याद हो जाते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इस प्रकार आपको परीक्षा में उत्तर देने होंगे, ऐसे कॉलम बना हुआ आएगा तो आपको इसी प्रकार आंसर देने, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको आंसर बॉक्स बना रखा है। इस प्रकार आपको उत्तर देना है। तो आप इस प्रकार बार बार देखकर अभ्यास कर लें। अगला हमारा जो प्रश्न होगा 9वां नंबर का प्रश्न है जो आपको इसी प्रकार का मिलेगा। कोष्ठक प्रदेशु पदेशु चित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो आपको नमः के योग में चतुर्थी होती है। तो गणेशाय नमः है, रामाय नमः है, गोविंदाय नमः है, ओम नमः शिवाय, ऐसे शब्द आपको देखने को मिले तो तुरंत जिसमें यह लग रहा हो अंत में वही आपका सॉल्यूशन होगा, वही सही आंसर होगा। तो यहाँ होगा गणेशाय नमः। अलम विवादेन, क्योंकि अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, यानी बस झगड़ा, यानी झगड़ा मत करो। तो आप अलम विवादेन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। अगला जो प्रश्न है अपना संधि से संबंधित आएगा। तो संधि शब्द आपके पाठ में है, जो मोस्ट कुछ संधियां दे रखी हैं तो उनके उदाहरणों को तैयार कर लें। और जैसे चिकित्सा प्लस आल है तो इसका आपको क्या करना है, संधि उत्पन्न करना है। तो जो संधि विच्छेद कर रखा है तो आपको इसका बन जाएगा चिकित्सालय। ऐसे वाचनालय आ सकता है, विद्यालय आ सकता है, विद्या प्लस आलय, वाचन प्लस आलय। तो इस प्रकार की जो संधि विच्छेद है उन शब्दों को आप अच्छे से तैयार कर लें। इतस्तत है, ये बहुत ही बढ़िया शब्द है। तो आप इसका देखो संधि विच्छेद, इतः स का विसर्ग हो जाता है, इतः प्लस ततः, इसलिए सत्व विसर्ग संधि है। तो इस प्रकार बच्चे क्या करते हैं कि जो स है उसको हटाते नहीं, उसका विसर्ग नहीं बनाते और इतस प्लस तत् कर देते हैं, जो कि गलत है। तो आप आगे देखिए और इस प्रकार के सॉल्यूशन को अपने दिमाग में सेट करते चलिए कि हमें किस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। अगला जो प्रश्न आएगा आपका विशेष्य और विशेषण नाम उचितम मेलनम कुरुत आएगा। तो वृत्ति, यानी जो वृत्ति कुत्सिता, मन में बुरे विचार कैसे आए। पशव, हिंस्र पशव, मिलान करते जाए। गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी, कार्याणी, सर्वाणी। इस प्रकार आप इसका ऐसा प्रश्न आपको 11 नंबर का परीक्षा में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। तो आप तुरंत इसी प्रकार मिलान करके अपने पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 12 नंबर का प्रश्न, उचित क्रियापदानी मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको 4 शब्द कोष्ठक में दिए हुए होंगे और 4 ही खाली स्थान होंगे। तो आप अगर श्लोक आपको कंठस्थ याद है तो उनके माध्यम से प्रत्येक लाइन को पूर्ति आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मार्गे पाषाणा विषमा प्रखरा विद्यन्ते, कि भाई रास्ते के अंदर है जो पत्थर है जो असामान्य और नुकीले हैं। परितय घोरा हिंस्र पशु, तो पशु हैं जो जंगल में, क्योंकि आपका जो निवास है जो पर्वत की चोटी पर है वहां जाएंगे तो आपको रास्ते में जो चारों ओर है जो भयानक हिंसक पशु वहां पर है वो उनसे सामना करना होगा। तो इस प्रकार मैंने इनके नंबर दे रखे हैं। पहले में आपको नंबर 1, दूसरे में पशु के नंबर 2 और सहदैव पुरतो निदेहि चरणम के 3 और सुदुष्करम यदि, तो सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, तो इसमें खलु आएगा तो इसके नंबर 4। तो इस प्रकार अपने सॉल्यूशन आप कर सकते हैं और बड़े ध्यान से करें, त्रुटि न हो, क्योंकि इसमें गणित के तरह नंबर होते हैं। एक छोटी सी गलती है आपके नंबर कटा सकती है, लेकिन आपको बड़ी विशेष ध्यान देकर ही ऐसी सॉल्यूशन करना होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा 13वां नंबर का, सिंह एकाम महति गुहा में पश्यत अत्र रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष्यम च पदम पृथक कुरुत। तो यहाँ ऐसा प्रश्न आपको फिक्स है कि 13 नंबर का जो प्रश्न है आपको विशेष और विशेषण संबंधी आएगा।
आप जानते हैं कि एका और महती है जो विशेषण है, तो एका और महती को आप नंबर 1 में, एका और महती नंबर 1 खाली स्थान में भर लेंगे। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है उसमें देख रहे हैं कि विशेष्यम जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वह होती है गुहा और गुहा संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार आप इसमें एका महती और दूसरे में गुहाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14वां नंबर का, 14वां नंबर का प्रश्न है, उसको आप देखिए। 14वां नंबर का प्रश्न, 14वां नंबर का प्रश्न है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें क्या करते हैं विद्यार्थी, जब प्रश्न निर्माण के लिए कहा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होना चाहिए, और चंचलम में जिस प्रकार द्वितीय विभक्ति है उसी प्रकार आपको उसकी जगह ऐसा ही शब्द द्वितीय विभक्ति वाला लिखें, तो यह हो जाएगा कम। तो लोमशिका कम कथियत, तो आप इस प्रकार यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। लोमशिका तो चंचलम की जगह कम कर देंगे, और तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई थी। तो किसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई थी, तो आप उत्तर में ही प्रश्न पूछे तो आपका आंसर आपको सामने देखने को मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, अगर नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो ऐसी गलती आप न करें। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। कोष्ठके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ जो कोष्ठक में दो दो आपको विकल्प के रूप में संज्ञा शब्द मिलेंगे, तो आपको सही जो विकल्प है उसको ही चुन करके आपको कोष्ठक में भरना है। ये भी आपके श्लोक से संबंधित या आपके पाठ में से कोई लाइन उठा करके उसमें से दिया जाएगा और उसमें खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप अभ्यास करके इसको सही कर सकते हैं। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य, तो श्लोक से संबंधित लाइन थी तो आपको नद्य भरना है। ये आपकी जो विलस्य वाणी पाठ से लिया गया है, तो विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता सव्याघ्रम। आप जब किसी चीज को किसी अलग किया जाता है वो पंचमी होती है, तो जालात बहिने सारयत, यानी वो भाग है जो जाल से बाहर निकाल दिया गया। और अंतिम जो जिसका घ है वो है अंबिका। तो पितु करोड़े भविष्यति, पिता की गोद में बैठती है, तो काके की वाली षष्ठी संबंध आएगा, तो यहाँ आपको इसमें पितु करना है। अगला जो प्रश्न है हमारा 16वां नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे, जब जाकर आपको पूरा 1 अंक मिलेगा। अगर आप एक शब्द में देते हैं तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो आपको पथि किसकी दृशा पाषाणा संति, तो पथि विषमा पाषाणा संति, फुल स्टॉप, इस प्रकार पूरा उत्तर देना है। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, इसमें बालक क्या करता है, समझने में त्रुटि कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब वृक्ष उद्योग का काम है, यहाँ पर करगद उद्योग से लिया गया, करगदोद्योगे, क्योंकि पेड़ों की कटाई करके और कागज बनाया जाता है। तो आजकल क्या है, कंप्यूटर का उपयोग ज्यादा बढ़ता जा रहा है आधुनिक युग में। तो अगर कंप्यूटर का उपयोग बढ़ेगा तो वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, तो इससे संबंधित है। लेकिन बच्चे क्या वंश उद्योग कर देते हैं कि जो वो बांस उद्योग है वो गलत है, तो यहाँ आएगा करगदोद्योगे। तो करगदो उद्योगे मैंने लिख रखा है, तो इस प्रकार आप लिख करके अभ्यास कर लें, क्योंकि लिखने में ही करगदो उद्योगे गलत हो जाता है। अगला जो प्रश्न है के सम्मान्य, तो ये गजधरा से लिया गया है कि गजधर जो लोग हैं, गज को धारण करने वाले लोग हैं, वो सम्मानीय है। लेकिन विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाता है और वो गुरु माता पिता कुछ अलग ही उत्तर देता रहता है, जो कि गलत है। और गैसे गढ़िया वाला जो प्रश्न है खरन खरक उत्तर प्रतिवस्थी, इसमें कस्मिंश्चित वने आएगा। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि जो खरन खर नामक, जो एक तो इस शेर का नाम है खरन खर है, ये क्या किसका नाम है, तो ये शेर का नाम है, पूछ सकता है कि सिंह से नाम है किम, तो खर न खर, लेकिन विद्यारू रहता का था कस्मिंश्चित वने, किसी वन में रहता था। तो इसको लिख करके बार बार, कस्मिंश्चित शब्द है जो जटिल होता है, लिखने में त्रुटि करता है, तो इसको बार बार लिखकर अभ्यास करें, जब जाके सही कर पाएंगे आप। अगला जो प्रश्न है 17वां नंबर का, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद लिखित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें का आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना हुआ। तो हम चलते हैं के प्रश्न पर। कीदृशा नाम कुरुति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्।
तो सावित्री बाई ने सामाजिक कुरीतियों का ही विरोध किया था, यानी सामाजिक जो रीति रिवाज हैं जो गलत है उनका विरोध किया था। तो सामाजिक कुरीति नाम, तो यहाँ पे केवल सामाजिक लिखेंगे, तो मैंने इसमें आपको पहले से ही लिख रखा है, आप देख लें। दूसरा प्रश्न, आत्मवशम किम भवति, तो आत्मवशम सुखम भवति, यानी जो अपने आप की वशीभूत होता है वही सुख होता है, यानी खुद का रोजगार हो तो आपको पराधीन रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो आत्मवशम सुखम भवति, तो खुद के वशीभूत होने पर सुख होता है। सुख और दुख का लक्षण है जो संक्षिप्त में बताया गया था, उसमें से लिया गया है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, तो भारत स्वर्ण भूमि है जो सितौ, आप सितौ लिखने में भी गड़बड़ कर देते हैं, सितौ इस प्रकार लिखें, सितौ माने होता है पृथ्वी पर, सितौ, ठीक है। सितौ आपको थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं मैं, सितौ, तो आप सितौ इस प्रकार लिखें, इसमें कोई विसर्ग नहीं लगाएं, ठीक है। तो सितौ माने पृथ्वी पर विराजमान है, और वो कौन, भारत भूमि है जो संसार की जो मतलब पृथ्वी है उसके ऊपर स्वर्ण भूमि के रूप में विराजमान, उससे लिया गया है। सूर्य कश्याम दिशायाम उदेति, अब आप सभी जानते हैं सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन कई बार विद्यार्थी जो पश्चिम दिशा कर देते हैं जो कि गलत है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि सूर्य कश्याम दिशायाम उदेति, तो पूर्व दिशायाम, पूर्व में, पूर्व दिशायाम, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न आएगा वो आपका श्लोक से संबंधित आएगा, तो इसमें आप जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो वो 2 श्लोक लिखें, अगर आपने दूसरी कक्षा के लिख दिए तो गलत होगा, और इसमें आए हुए हैं उनमें से कोई लिख दिया तो वो भी गलत होगा। तो इस पहले देख लें कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो श्लोक इस प्रश्न पत्र में तो नहीं है, तो आप कोई भी 2 श्लोक जो कंठस्थ याद है वो कर सकते हैं। जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदुपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, तो आपको क्या करना है, एक तो लिख करके इनको अभ्यास करना है, इसकी जो एक भी त्रुटि आपके नंबर कटा सकती है, तो आप इसको कम से कम 5 श्लोक हैं जो आप लिख करके और याद कर लें। अभिमानदना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता है, तो इस प्रकार आप कोई भी 2 श्लोक लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा श्लोक से संबंधित है, ये आपको जितने पाठ श्लोक वाले हैं, श्लोक वाले पाठ हैं वो आपको कंठस्थ याद कर लेने हैं, बोल बोल के उसको सुबह के समय या जब भी आपको टाइम मिले तो उसके अनुसार उनको कंठस्थ बोल करके और लिख करके अभ्यास करें, तब जाकर ये प्रश्न आपके सही होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। क्योंकि संस्कृत में एक छोटी सी त्रुटि है वो आपके उत्तर को गलत कर सकती है, कहीं विसर्ग लगाना था नहीं लगाया तो गलत, और नहीं लगाना था लगा दिया तो भी गलत हो जाता है। अनुस्वार विसर्ग इनका विशेष ध्यान रखें। तो इसमें कई स्तंभे दत्तम लोक श्लोकांसान कई स्तंभे च सुमिलनम कुरुत, कई स्तंभ के श्लोक को कई स्तंभ से मिलान करें, तो यह है तेषु वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वम समाप्यते, तो इसमें अगर यहाँ बात कही गई है कि उन दोनों यानी माता पिता और गुरु के खुश हो जाने पर, यानी आपके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य है उनको प्रशंसित कर देते हैं, तो आपको कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उन तप से संबंधित फल है आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, दृष्टिपूतम नशेदपातम, दृष्टिपूतम नशेदपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यानी अच्छे से देख करके हमें कदम रखने चाहिए और वस्त्र से छान कर ही जल पीना चाहिए। सर्वम पर वसम दुखम सर्वात्म वसम सुखम तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत, यानी जो कार्य आपके अंतर आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करता है उसको प्रयास पूर्वक करना चाहिए, अगर आपके अंतर आत्मा को ठेस पहुंचाता है तो ऐसे कार्य को विपरीत मानकर उसका त्याग कर देना चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है ये आपके एक कथा से संबंधित प्रश्न है, जो पक्का है वो आएगा, तो आप ऐसे प्रश्नों का विशेष ध्यान रखें। ये 20वां नंबर का प्रश्न है,
जो पक्का है आपका। अब इसमें आपको क्या कथा से संबंधित है उन चीजों को ध्यान में रखना होता है। ये बहुत ही कठिन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एकस्मिन वने, एक वन में, आपको हिंदी याद होनी चाहिए। तो एक प्यासा कौवा वाली कहानी, वो एक काक है, एक है काक है। अवसति कौवा रहता था, एकदास है, अब वो क्या था, प्यासा था तो पिपासित है। आकुलो भवत, प्यास से व्याकुल था, बेचैन था। तो स जलम अन्वेष्टुम इतस्तत, अभ्रमत, इधर उधर घूमा। एकस्मिन स्थाने स एकह, एकम, न्यूनम जलम आएगा इसमें। ये क्या आंसर में थोड़ा सा इसी प्रकार था। तो न्यूनम जलम यानी न्यूनम आसीत, अब वो जल था। तो तदा स एकम उपायम अचिंत्यत, तो उसने फिर एक उपाय सोचा। स कुतश्चित है, वो उसने कहीं से, जब पानी उसमें कम था तो उसने कैसे क्या लेके आया, प्रस्तर खंडानी, पत्थर के टुकड़े लाया। यहाँ पत्थर के टुकड़े लिखेंगे, आनियत लाया। तानी च प्रस्तर खंडानी एक एकम तस्मेन घटे, पांचवे में घटे आएगा, घटे, तस्मेन घटे, ऐसी पद मानी डाला, उस घड़े में डाला। डालने के बाद एवं घटे जलम सैन सैन ऊपरीम आगच्छति आएगा, यहाँ ऊपरीम आगच्छति, इसमें आप ऊपरीम आगच्छति तदंतरम, तो ऊपरीम आगच्छन्ति तदंतरम से काक, जलम इसमें आएगा, जलम अपिबत, जल पिया, और पिपासा शांता कृता, उसने अपनी प्यास बुझाई। तो इस प्रकार मैंने आपको कोष्टक में ऊपर आपके सारे आंसर वो लगा रखे हैं, तो आप इनको नोटिस करके और अपने इस कहानी को पूरा कर कर तैयार कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न भी थोड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें आपको कई विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि ये सही क्रम होता क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, इसके आप 8 हैं तो 8 नंबर डाल लें क्रम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम डालने के बाद अब आपको इसमें कथा के अंदर जो पहला जो पद है, यानी पहली लाइन जो आपने पाठ पढ़ा है, उसमें सर्वप्रथम कौन सा काम हुआ या कौन सी बात गठित हुई थी उसको लिखें। तो यह सबसे पहले यही है कि आपने देखा कि शिकारी ने उस लोमड़ी के को पूरी कथा को सुनाया या निवेदित किया। तो इसमें पहले नंबर का आएगा व्याधय लोमशिका ये निखिलाम कथाम नवेद्यत, तो आप उसको पहले नंबर वाले के सामने ख लिख दें। दूसरे वाले में चलें तो दूसरा नंबर पर तुम्हारे यह था कि सावदत बाडम अहम पुनः व्याधम जाले, ये व्याघ्रम आएगा, सॉरी, व्याघ्रम जाले बद्धम द्रष्टुम इच्छा में, ये सा है तो इच्छति, उसने कहा कि मैं उस बाघ को प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था कि चौथा नंबर का बता दिया कि बाघ है उस वृतांत को दिखाने जाल में प्रवेश कर गया। 5वें नंबर पे लोमड़ी ने कहा कि भाई तुम मैं बार बार कूद करके दिखाओ। 6ठे नंबर पे वह कूदा तो फिर थक गया, निशाय होकर के उसने प्राणों की याचना मांगी। और 7वें नंबर पर लोमड़ी ने बाघ को बोला कि तुम्हारे द्वारा सत्य आ गया था। और 8वें नंबर पे जाले पुनः तम बद्वम दृष्टवा से व्याघ्र यानी व्याध प्रसन्न सन ग्रहम आगच्छत, तो जब वो बाघ है वापस जाल में फंस गया तो उसको देख करके जो शिकारी था चंचल नामक प्रसन्नचित होकर के अपने घर को लौट आया। तो आज हमारे पास समय इतना ही है, तो मैं यही हमारी इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें 22 से और जो लास्ट तक जो आपके 25 या 26 क्वेश्चन है वहां तक का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों में शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।